जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें लोग को अक्सर दिक्कत होता है। आज मैं आपको इस टॉपिक से इजी पूर्वक निकाल दूँगा। अगर आज तक आपको इस टॉपिक से कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद इससे आपको डर नहीं लगेगा। ट्रिगोमेट्री आपसे थर थर काँपेगा। ये तो पता हो गया कि चैप्टर कौन सा मैं पढ़ाने आया हूँ, ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिधर से भी हो, हर सही दीर्घई में हो सकता है मिस्टेक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। त्रिकोणमिति, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिगो। ठीक है, ट्रिगोमेट्री। ठीक, अब ये इसको मैं अब मिटाता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। ये पता चल गया हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं आपको। ट्रिगोमेट्री पढ़ाना चाह रहे हैं, त्रिकोणमिति। अब ये देखिए करना क्या है। ट्रिगोमेट्री में देखिए आपको ज़रूरत क्या क्या चीज़ का पड़ेगा। ट्रिगोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ठीक है, ये पड़ेगा। और P/H, B/H, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, ये सारे लोग को दिक्कत होता है। और ये चीज़ आज के बाद से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर इस मान जैसे होता है साइन 60 का मान, कॉट 60 का मान, किसी का भी मान आपको पूछा जाता है तो वो आपको दिक्कत नहीं होगा आज के बाद से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, दिक्कत झंझट खत्म। यानी ट्रिगोमेट्री आपसे थर थर काँपेगा। क्या करेगा? थर थर काँपेगा। देखिए कुछ इसका बेसिक पॉइंट बताते हैं, यानी 0 to हीरो चलेंगे, यानी एकदम 0 लेवल से बताएंगे और टॉप मोस्ट तक जाएंगे, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 तक जाएंगे, दिक्कत आपको कहीं नहीं होने देंगे। देखिए ट्रिगोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ा। जैसे देखिए ये इसी को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका 90 का एंगल बनेगा, ठीक है, ये 90 का एंगल बनेगा। समकोण त्रिभुज इसी को बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये जो बना 90 का एंगल बना, इसके सामने क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। और इसके सामने क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यहाँ तक आप लोग को आता होगा, ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी को कहा जाता है, हाइपोटेनस को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार, आधार कहते हैं। और इसको हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं। ये भी आपको पता होगा। तो इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा, क्या ज़रूरी है, ठीक है। देखिए इसका ट्रिगोमेट्री में यही इतना ही ज़रूरत है। इसी को अगर आप जान गए कब P/B होगा, H/P होगा, जो भी अगर ये जान गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको इसका वैल्यू कैसे पुट होगा वो चीज़ मैं बताऊंगा। हर एक चीज़ में एकदम 0 लेवल से लेकर चलूँगा, दिक्कत कहीं नहीं होने दूंगा। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये था, हमने बचपन में पढ़ा था क्या? पाइथागोरस थ्योरम आपने 10th में पढ़ा होगा। ABC ये है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? इसको हम प्रूफ करते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं ट्रिगो में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, आगे मैं यूज करूँगा इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं AC² = AB² + BC। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? पाइथागोरस चचा तो यही बताए थे हमको ना, पाइथागोरस चचा यही बताए थे हमको, पाइथागोरस, ठीक है। इसी से बहुत चीज़, ट्रिपलेट भी आएगा, बहुत चीज़ आएगा, इसके लिए दिक्कत नहीं। देखिए अब मान लेते हैं कि ये आपका AC हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। और ये आपका हो गया AB क्या है? AB यानी P का स्क्वायर। और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी B का हम इसको कर सकते हैं। सपोज दैट में अगर इसका किसी में से 2 का मान दिया रहेगा तो तीसरा हम निकाल लेंगे। अगर ये इसका मान दिया रहता
और इसका दिया रहता है, ये निकालना रहता है तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सपोज दैट मान लेते हैं कि इसको हम क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको बेस को हम 4 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये करना है तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ये है p का स्क्वायर, p का कितना स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर है, हमको b का नहीं p का निकालना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ ए बी है ना, ए बी में मेरा क्या है p है, और बी सी देखिए हम वैल्यू अलग रख दी, कोई दिक्कत नहीं इससे। ये देखिए आपका ए बी हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये p है मेरा। ठीक है, तो ये p दिया हुआ तो यहाँ p रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, p का स्क्वायर। और ये दिया हुआ है मेरा, ये बी सी दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे p स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा 16, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस 16। ठीक है, बराबर p स्क्वायर। इसको जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बराबर p स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं p बराबर 3, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी p का मान 3 आ गया, यानी ये मेरा 3 आ गया। अब ये दोनों को भी अगर हम करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, देखिए 3 3 के 9 और 16, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 और 9 25 अंडर रूट करेंगे 5 आ जाएगा, यानी ये हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं यूज करूँगा। अब ये देखिए ये चीज़ हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हमको आता है ट्रिगोमेट्री में क्या करना पड़ेगा हमको, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ले लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा ये कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब हम याद कैसे रखेंगे इसको, देखिए इसको यहाँ क्या रखेंगे, P पंडित, B बद्री पंडित बद्री प्रसाद, P ये हो जाएगा हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये याद रखना है इसे। या फिर ऐसे याद रखें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो जाएगा। अब जैसे देखिए हमको जब पूछेगा साइन का मान क्या होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण बटा होता है। इसको याद करेंगे कैसे, तो देखिए साइन का क्या है, ये साइन में p है, यहाँ p रखने देंगे। ठीक है, और ये h है, ये h हो जाएगा, बस इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, साइन के नज़दीक में कौन है, p है, तो p ऊपर हो जाएगा और ये h यहाँ हो जाएगा। अब हमको अगर कोसेक का पूछेगा, क्या कोसेक का, तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा का पूछेगा तो हम लिखेंगे h बाई p लिखेंगे, जस्ट इसी को उलट देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2 है, इसका उल्टा करना होगा तो हम क्या 1/2 कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये हो गया। इसी को जस्ट रिवर्स कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद साइन, अब हम चलते हैं कॉस में। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b/h लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा, b/h लिख सकते हैं। और अगर सेक का रहेगा, सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h/b लिख सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत है, सब दिख रहा है अच्छे से। चलिए अब हम चलते हैं टेन थीटा में। यहाँ पे टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, p/b, देखिए p/b लिख सकते हैं। और जब यही कॉट थीटा लिखना रहेगा हमको, तो क्या करेंगे, b/p कर देंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये चीज़ हो गया, आपको ये अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हम लिख दिए। एक चीज़ हम और आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए जैसे मैं टेन थीटा हम यूज करेंगे आगे, जब इसका
होता है ना साइन 0 डिग्री साइन 60 डिग्री, मान कैसे निकालेंगे उस टाइम में हम इसको यूज करेंगे। उसमें ये नहीं कहेगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे देखिए ये हो गया टेन थीटा, ये दिख रहा है छोटा छोटा, हम क्या थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब टेन थीटा, ये टेन थीटा है, टेन थीटा का हमने क्या लाया था, टेन थीटा हमने लाया था देखिए p/b, तो यहाँ पे लिखेंगे p/b। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था साइन थीटा, साइन थीटा हमने क्या लिखा है ये p/h, p/h लिखा है। कॉस थीटा हमने क्या लिखा है देखिए b/h, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं साइड हूँ, ये दिख रहा। अब देखिए हम इसको LHS बराबर RHS कर देंगे। मैथ में तो यही है ना कि प्रूफ करने के लिए LHS बराबर RHS आपका होना चाहिए। ये देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये H से EH कट जाएगा और ये देखिए ये क्या हो गया p/b और ये हो गया आपका p/b, यानी ये क्या LHS बराबर RHS। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, मैथमेटिक्स तो ये तो अलाउ हमको करता ही है कि LHS बराबर RHS कीजिए। इसका अब शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जैसे देखिए ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं p/h लिखते हैं, साइन थीटा को p/h लिखते हैं। कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे b/h, कॉस थीटा को हमने b/h लिख दिया। टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे p/b, टेन थीटा को हमने लिख दिया p/b। अब बाकी बात जो हो जाएगा ना, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया और टेन का उल्टा कॉट हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। टेन थीटा को हम ये लिख सकते हैं, ये तो आपको हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसी तरह से आप कॉट का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ इसका मान कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो पहले इसको हम साफ़ करते हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आज के बाद से आपको दिक्कत हो तो आप हमें बोल सकते हैं। देखिए बहुत ऐसी चीज़ है कि आपको कितना याद रखना, अरे इसमें ट्रिगोमेट्री में होता है कितना फार्मूला ही याद रखना पड़ता है कि बहुत दिक्कत है। क्षेत्रमिति में जाएगा तो वहाँ अलग फार्मूला, इसका अलग फार्मूला, हर एक चीज़ का फार्मूला, तो आप कितना फार्मूला याद रख सकते हैं। कोऑर्डिनेट में जाएगा तो उसका अलग फार्मूला। लेकिन मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम हवाई चलना है, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं सबका मान निकालने के लिए, हमको मान कैसे निकालना है, ठीक है। अगर ये आपने सीख लिया तो समझिए कि ट्रिगोमेट्री के जंग जीत गया। ये मैंने मिटा दिया। चलिए अब चलते हैं इसका मान। जैसे देखिए हम पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा हमने लिख दिया, दिख रहा है, दिख रहा। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, इसके बाद क्या हो जाएगा 30 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, दिख रहा है, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, उधर जगह बच रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो हमने मान लिख दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, ये मेरा ये निकलेगा। अब हमको मान कैसे निकालना है, ये बेसिक चीज़ बताऊंगा आज मैं आपको कि मान हम कैसे निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए देखिए यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते थे, यहाँ तो 0 1 2 3 4, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट किया था, हमने 4 तक गया था, यही अब हम सारे में 4 से डिवाइड करेंगे। अभी देखिए 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी कर दिया, ठीक है, यहाँ भी हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अंडर
रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। अंडर रूट चढ़ाने से हमें फ़ायदा क्या होगा। सो देखिए यहाँ पे हम अंडर रूट कर दिए, ये देखिए सारे में अंडर रूट कर देते हैं, ये देखिए ये सारे में अंडर रूट हमने कर दिया। यहाँ तक दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं साफ़ करता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये तो 0 है, जब रूट के बाहर आ जाएगा तो 0 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा रूट। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये है, आपको बेसिक पता है कि नहीं पता, लेकिन आज देखिए पता हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है। अगर 0 को 2 को अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि 2 को 0 से हम डिवाइड करते हैं तो ये मेरा इन्फिनिटी चला जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी यही होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इसको हम डिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं कर सकते। आप परिभाषित इसको बोल सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। आज मैं इसका यूज करूँगा, मतलब अगर कोई संख्या को, मतलब कोई संख्या दिया हो 2 दिया हो, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे या इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मेरा ये आएगा। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ करूँगा, इसको कहीं पे आप साइड करके लिख सकते हैं, मैं इसको मिटाऊँगा फिर। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ आ गया साइन थीटा, साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो बाहर 0 आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यही चीज़ आ जाएगा, तो ये मान यानी यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको हम क्या करेंगे 1, और इसको हम 2 कर सकते हैं। ये जब 4 है, अंडर रूट है ना, तो बाहर आ जाएगा 2, और इसको हम क्या कर सकते हैं 1 बाय काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। और ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं √3/2, ठीक। और इसको हम ये काट देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपका साइन के टर्म में आ गया, ये साइन का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये देखिए ये आपका साइन का वैल्यू हो गया, दिक्कत नहीं चाहिए। इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। और ये देखिए एकदम 0 लेवल से हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए, ठीक है। ये आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी का। अब देखिए साइन थीटा ये हो गया। अब साइन के बाद हम इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या होगा पता है, साइन में ये जो मान आया था ना, बस इसी को हम उलटते हुए चल जाएंगे। मतलब जो यहाँ पे मेरा ये था ना, ये मेरा यहाँ आ जाएगा, और ये मेरा मान यहाँ आ जाएगा, ये यहीं का यहीं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बस इसी को उलट देना है। साइन का मान को हमको उलट देना है, बस यही चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, और ये देखिए 1/2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है तो बोला जाए, हमको नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कॉस हमने निकाल दिया, यहाँ तक इजी पूर्वक में हमने निकाल दिया। अब देखिए, अब हम इसके कुछ देर पहले हमने बताया था, कुछ समय पहले, कि मैं यूज करूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 थीटा, ठीक है। 10 थीटा अब आ गया तो हमने क्या, कुछ देर पहले हमने ये बताया था कि देखिए ये 10 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कुछ देर पहले ये चीज़ हमने बताया था कि नहीं बताया था, बोले हाँ सर ये बताए थे। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको 10 का मान निकालना रहेगा तो इसको इससे हम भाग देंगे। ये देखिए साइन है, नीचे कॉस है, मतलब इसको हम भाग देते चले जाएंगे, ठीक है। ये सारे को हम भाग देते चले जाएंगे, जो आएगा वही करेंगे। इसलिए इस चीज़ को अब मैं मिटा रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, और ये हमको नहीं लगता कि आपको नहीं आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे तरीक़े से आ रहा होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अभी कुछ देर पहले हमने ये भी बताया था, ये देखिए 0 है, इसको 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 10 0 का मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है।
अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ डिवाइड करके दिखाते हैं आपको, अगर किसी को कन्फ्यूजन, 1/2 बटा √3/2 है, तो ये से ये कट जाएगा, यानी मेरा बच क्या गया, 1/√3 बच जाएगा। यानी यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 1/√3। कैसे किए पता है ना, इसको हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये तो कट जाएगा, ये से ये कट जा रहा है ना, कट जा रहा है, तो ये मेरा 1 आ रहा है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बैक जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में एकदम आएगा। अब ये देखिए, ये हो गया। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, √3। और नीचे में 1 रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात यहाँ आ गया, 1 और ये 0, इससे हमको अब डिवाइड देना। जब हम डिवाइड देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 0, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये मेरा इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनाइट यानी नॉट डिफाइंड, इसी को हम बोले थे। इसलिए यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, ये देखिए अनडिफाइंड हो जाएगा ना, यहाँ पे हम अनडिफाइंड यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड। अब देखिए ये तो मैं यहाँ से लिख दिया। और जैसे देखिए, अब अगर हमको क्या करना पड़ेगा, 10 हो गया। अब इसी का हम उल्टा कर देते हैं, क्या करेंगे, कॉट का करते हैं, ठीक है। अब कॉट करेंगे तो जस्ट इसका मान अब उलट जाएगा, ठीक है। इसका मान कैसे उल्टेगा, जो यहाँ पे साइन का कॉस में किए थे, इसी में से इसका करेंगे। ये क्या है, 10 है, मेरा 10 है। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं कॉट थीटा, दिख रहा है, कॉट थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको समझ में आया होगा। अब लोग कहेगा कि सर आया है, इसको हम थोड़ा ऊपर रखते हैं तो मेरा काम हो जाता। यहाँ पे देखिए 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा, देखिए अब देखिए, अब हमको क्या करना है, कॉसेक लिखना है, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब कॉसेक थीटा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। कैसे, बस इसी का हमको उलटते जाना है, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, और ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये जा रहा है, और ये 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। ये कैसे होगा, अगर किसी को कोई दिक्कत, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा। अब सेक थीटा लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को अब हम उलट देंगे, 1, ठीक है, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इन्फिनाइट। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया मेरा वैल्यू। अब कहेंगे सर इतना वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा क्या, याद करने की, अगर याद हो गया, ये तो मैं आपको बेसिक प्रोसेस से निकालने के लिए बता दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हम वैल्यू, अब देखिए इसके बाद मैं क्वेश्चन लाऊंगा और वैल्यू पुट करूँगा और उसका आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए क्या चीज़ है, इसको मैं थोड़ा साफ कर लूँ तब तो। देखिए
वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगे तब किसी यार के पास शेयर कीजिए, नहीं तो फिर मत कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो शेयर ना करें, ठीक है। लाइक वाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब उसका कुछ करना ज़रूरी नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो किसी यार के पास भेज सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब जैसे देखिए क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर ये तीनों चीज़ आपको कहीं दिख जाए, साइन कॉस टेन, तीन चीज़ में अगर ये दोनों आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, साइन और कॉस, ठीक है। तो हम देखिए थीटा जो है ना, थीटा को हमको 0 मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे उसका भी मैं बताता हूँ रीज़न। साइन कॉस, इसको अगर ये तीनों दिखेगा तो बढ़िया है, अगर नहीं दिखा तो ये दोनों अगर दिख गया तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टर्म में हम क्या करेंगे, थीटा का मान 0 करेंगे। तो यहाँ पे ये थीटा हो गया, यहाँ पे हम इसको अब क्या मानेंगे, साइन 0 डिग्री। इसको हम क्या मानेंगे, देखो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, थीटा डिग्री कॉस 0। अब यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री पढ़ेंगे और इसको कॉस 0 डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको भी टेन 0 डिग्री हम पढ़ सकते हैं, मानना है तो क्या दिक्कत है। टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, बार टेन 0 डिग्री लिख दिया। अब देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। यहाँ तक पता, ये चीज़ कुछ देर पहले हमने ये बताया था। अब जैसे देखिए अगर मान लेते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखिए अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक है। देखिए यहाँ से मैं प्रूफ करूँगा, साइन 0 साइन स्क्वायर थीटा मतलब कुछ भी रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम 0 मान लेंगे तो साइन 0 मानेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, ये 0 डिग्री, थीटा नहीं है 0 डिग्री है। देखिए अभी हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा हो, या अब हम इसको क्या मान लिया, साइन स्क्वायर 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 1, 0 आ गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। किसी का भी अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, कुछ भी करेंगे, या 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पावर अगर मान लिया 28 भी रहता तो क्या दिक्कत है, वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या आता है, 1 आता। कुछ देर पहले हमने बताया था। तो ये देखिए 0 + 1 करेंगे 0, और ये इसका मतलब इसका मान मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। और ट्रिगोमेट्री में एक फार्मूला भी हम लोग को पढ़ना है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, यानी क्या, LHS बराबर RHS हो गया। मैं इसे प्रूफ भी कर दूंगा, मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, अब उसका ज़रूरत भी नहीं है। ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब मैं इसके बाद कल ये लाऊंगा, क्या लाऊंगा, क्वेश्चन पुट द वैल्यू गेट द आंसर। यानी हम मान हमको याद है या नहीं है उससे मैटर नहीं है, बस ये हो गया कि मैं इसी तरीक़े से मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा कल, और उसके बाद आएगा मज़ा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में छाप सकते हैं, ठीक है। और JSSC CGL किसी भी एग्ज़ाम के लिए ट्रिगोमेट्री आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ट्रिगोमेट्री नहीं आता है तो दिक्कत है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा। कल मैं पुट द वैल्यू यानी पुट करूँगा वैल्यू और सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।